अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज से हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी का आगाज़ करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि कॉलिन एडम की बुक से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर डिपेंड करेगा बेसिक चीज़ों पर जो हम टोपोलॉजी में यूज़ करेंगे। डिफरेंट चीज़ें या आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। इन चीज़ों को बताने का मकसद यही है कि आपको वो चीज़ें दोबारा से रीन्यू हो जाए, आपके जहन नशीन हो जाए, आपको जहन में दोबारा उसकी रिकॉलिंग हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर सारा उन्हीं चीज़ों पर बेस करेगा, सेट्स के रिलेटेड। जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज़ करेंगे, जो भी टर्म्स हम यूज़ करेंगे टोपोलॉजी में, आगे जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, सॉल्यूशंस जिन भी क्वेश्चंस का करेंगे, उनके अंदर जो भी हम टर्म यूज़ करेंगे, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारा इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर आज हमारा पहला लेक्चर है टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी बाय कॉलिन एडम की बुक है, लेक्चर नंबर 1। देखें, यहाँ पर सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को करते हैं। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसकी एक प्रॉपर हम डेफिनेशन करते हैं, यानी वही एलिमेंट या वही ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी एक प्रॉपर वेल डिफाइंड डेफिनेशन होगी। ठीक है, मसलन जैसे कि हम सेट ऑफ बुक्स कहते हैं। ठीक है, बुक्स कहते हैं तो बुक्स उसके अंदर एक डिफाइन चीज़ है जो कि हमें पता चल रहा है कि बुक्स है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें पता है कि ये जो है इसके अंदर नेचुरल नंबर आने और किस टाइप के नंबर होंगे। ठीक है, या सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक करैक्टर या कैपिटल अल्फ़ाबेट कहते हैं, तो वो हमें इस बात का आइडिया है कि उसके अंदर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मसलन जो भी हम सेट लिखते हैं, जो चीज़ रिपीट करती है बार बार, हम उसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे और एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक है, तो ये सेट है एक, तो 6 तक नंबर है, हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर नंबर 6 हैं और डिस्टिंक्ट है सारे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है। अगर इस तरह नंबर को सेट में नहीं लिखा जाता, ठीक है, इस तरह नंबर को सेट में नहीं लिखा जाता और नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए हमारे पास। अगर इस तरह नहीं लिखा जाता सेट को, हम इसको कैसे लिखते हैं, नंबर्स को रिपीट नहीं होने देते। ठीक है, आगे सेट की रिप्रेजेंटेशन की तरफ बात करें तो सेट की रिप्रेजेंटेशन आमतौर पर हम LABCD कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात हम इन्हें ग्रीक लेटर से भी कर दिया करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा से। ठीक है, एक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है टॉर्शन। टॉर्शन से भी हम इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखें, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स देन द A यूनियन B, ये सेट है। यूनियन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ से दो सेट अगर मैं लूँ, उनका यूनियन अगर देखूँ 1 2 3 और B सेट जो है वो 3 4 5 है। अगर मैं चाहता हूँ A यूनियन B, इसका मतलब होगा मैं सारे दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दूँ। जो वैल्यू रिपीट कर रही है, जो नंबर या जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है, उसको हम एक दफ़ा ही लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है और 4 5। ठीक है, इसको मैं इकट्ठा करके लिख दूँगा। अब ये जो डेफिनेशन है, ये इसको समझते हैं ये सेट कैसे ये बना है। देखें, A यूनियन B का सेट क्या बनेगा, वो एलिमेंट X होगा, यानी कि X मेंबर होगा A यूनियन B का। ठीक है, और यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई है कि X या तो A से बिलोंग करे या तो B से बिलोंग करे। X या तो A से बिलोंग करे या तो B से बिलोंग करे। और का मतलब होता है या, और का क्या मतलब होता है या। ठीक है, या तो A से बिलोंग करे या तो B से बिलोंग करे, वो A यूनियन B के अंदर
लाजमी आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी के अंदर लाजमी आएगा, ठीक है। और की कंडीशन लगाइए यहाँ पर यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की अगर बात करें तो ए बी आर द टू सेट्स, देन द ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगी, हमारे पास एक्स एक एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, और एक्स जो है ए से बिलोंग करे और बी से बिलोंग करे, यानी ए से भी उसको बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तब वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा। इसकी मिसाल को यहाँ से ही समझ लेते हैं कि अगर यही सेट को अगर हम देखें तो इन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, मुलाहिजा करें 1 2 3 है और 3 4 5 है। इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं, हमने यहाँ डेफिनेशन को देखा कि वो एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट अगर एक्स से ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं कि 3 एक एलिमेंट है, वो इससे बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है, तब वो इसके अंदर आएगा, वरना वो इसके अंदर नहीं आएगा। बाकी एलिमेंट अगर आप देखें तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोनों के लिए कंडीशन होनी चाहिए, दोनों में बिलोंग करना चाहिए, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, आगे हम डिफरेंट और भी चीज़ों को देखते हैं, और भी टर्म्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देखें, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से। ये हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ सेट, ए अगर एक सेट है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, यानी एक हमारे पास बड़ा सेट होगा जिसके अंदर ए कंटेन कर रहा होगा, मसलन ए उसके अंदर आ रहा होगा, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट इस किसी एक नंबर ए का या किसी एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो वो क्या होगा जी, एक्स में से हम माइनस कर देंगे ए को। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर हम एक एक्स सेट लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और हम एक सबसेट लेते हैं एक्स का जो कि ए है 3 4 और 5, ठीक है। और मैं अगर चाहता हूं कि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूं तो मैं एक्स में से ए को माइनस करूंगा। एक्स सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 और 4, माइनस करेंगे तो 3 4 5 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने करना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो एलिमेंट एक्स के वो एलिमेंट जो कि ए में आ रहे हों उनको हम नहीं लेंगे, वो एलिमेंट जो कि ए से बिलोंग ना करें, एक्स के वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग ना करें उनको हम यहाँ पर एक सेट की शक्ल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कौन से एलिमेंट यहाँ पर होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 4 है, 3 4 इसमें से भी बिलोंग कर रहा है, बाकी इसके अलावा जो 2 एलिमेंट बचते हैं 1 और 2 वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, एज, यहाँ पर लिखेंगे एज ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स और एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है जी। तो ये होना चाहिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की, ये डेफिनेशन है। देखें यहाँ पर हम 2 टाइप्स की बात करते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स की। सबसेट्स देखें यहाँ पर, सबसे पहले सबसेट्स क्या होते हैं, मान लो सेट का कुछ पोर्शन उठा के एक दूसरा सेट बना दे तो वो एक सबसेट होता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और मैं एक दूसरा सेट अगर उठा लूँ जो कि इसमें से ही बिलोंग करे कुछ हिस्सा 2 और 3,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, ए का सबसेट होगा, ठीक। अब सबसेट्स की दो काइंड्स हैं, एक है जी प्रॉपर सबसेट और दूसरी है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, पहले प्रॉपर सबसेट की बात करें। प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ये वाली, कि कुछ सारे एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करते, कुछ एलिमेंट बिलोंग करते हैं। मसलन ए एक सबसेट, जैसे यहाँ पर हमने लिया, दोबारा लिख लेते हैं, और एक बी सेट लिया 2 3 के साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी सबसेट है ए का। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, सी को थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं तो ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, बी है सबसेट ऑफ ए, क्योंकि कुछ एलिमेंट बी के ए के अंदर, सारे एलिमेंट बी के ए के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बी तो ए का सबसेट है। अब दूसरी बात यह कि इम्प्रॉपर की अगर बात करें, इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें अगर मैं एक सेट लूं ए 1 2 3 और मैं बी एक सेट लूं वो भी 1 2 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि बी प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। और एक और कंडीशन है कि ए बी सबसेट होगा बी का। ठीक है, बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, इससे एक आप रिजल्ट भी बना सकते हैं कि अगर बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। क्लियर। डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, अभी मैंने कंप्लीमेंट अभी बताया था, तो वही कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, कंप्लीमेंट के लिए तो लाजिम था ना कि वो जो सेट का डिफरेंस ले रहे हैं, कंप्लीमेंट ले रहे हैं, वो एक बड़ा सेट उससे मौजूद होना चाहिए जिसका वो सबसेट हो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब ये है कि अगर लेट ए बी आर टू सेट्स, कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी कोई दो सेट्स हैं, और फिर क्या है कि ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को। और भी देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर देखें कि x एलिमेंट होगा, x बिलोंग करेगा a से, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। b से ना बिलोंग करे, a से बिलोंग कर जाए, तो वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर आता है। मसलन मैं मिसाल के तौर पर अभी आपको बताता हूँ कि 1 2 3 और b में हम ले लेते हैं 3 2 और 4। ठीक है, मैंने एक सेट ले लिया, दोनों सेट ले लिया, और ये हो भी सकता है कि ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करें डेफिनेशंस को। आप देख सकते हैं कि मैंने ए को पहले लिखा है, तो वो एलिमेंट जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं और वो एलिमेंट जो कि बी से नहीं बिलोंग कर रहे, वो आपने लेने हैं। मसलन कि यहाँ से अगर हम एक एलिमेंट ए से उठाते हैं, 1 उठाते हैं, अगर ये बी से बिलोंग कर रहा है, बी से ये नहीं बिलोंग कर रहा, ए से कर रहा है, तो वो आपने यहाँ लिख लेना है। 1 लिख दिया जी मैंने। 2 की बात करें तो 2 यहाँ से ए से बिलोंग कर रहा है जी, फिर बी से कर रहा है जी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, नहीं करना चाहिए, तो 2 हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा। 3 की बात करें तो 3 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है जी। अब बी से कर रहा है, यहाँ पर तो कर रहा है, लेकिन यहाँ इस सेट की डेफिनेशंस के मुताबिक 3 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ इसका डिफरेंस में सिर्फ एक सेट आएगा, एक एलिमेंट आएगा, इसे सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और ज़हन में आ गई बात
कि सिंगलटन सेट क्या होता है। ये चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए आपका ये लेक्चर सुनना बहुत लाजमी है। देखिए यहाँ पर सिंगलटन सेट, द सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। मिसाल के तौर पर एक सेट ले लें, एक एलिमेंट ले लें, तो दिस इज अ सिंगलटन। ठीक है, आगे डबलटन की बात करें। डबलटन सेट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट हों। द सेट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट मौजूद हों वो डबलटन होता है। मिसाल के तौर पर एक सेट बी लेते हैं, उसमें दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास डबलटन सेट हो जाएगा। ठीक, सबसेट बन सकते हैं। हमने तो चूज़ किए ना कि एक सेट हमने चूज़ किया। मिसाल के तौर पर मैंने अभी कहा कि एक सेट है 1 2 3, तो हमने एक बी ले लिया था, डबलटन ले लिया था 2 3, तो हमने कहा ये सबसेट है। ठीक है, तो हम वैसे भी अगर एक ए सेट है उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं, उसका एक तरीका देखते हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम कहते हैं कि ए की कार्डिनलिटी अगर n है तो इसके सबसेट्स की तादाद 2 की पावर n होती है। तो यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स की भी डेफिनेशन की जा सकती है कि कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में पाए जाते हैं। 2 की पावर 3 करें तो आपको पता है कि ये 8 आता है। तो यहाँ से जो हम सबसेट्स बना सकते हैं वो कितने होंगे, वो 8 होंगे। कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेट तो 5 आ गया और एक ए कंप्लीट आ जाएगा, बाकी 6 बनाएं, सिंगलटन ले लें, तीन सिंगलटन आ गए और 3 ही डबलटन आ जाएंगे। कैसे, मसलन 1 2 1 3 और फिर आगे 1 2 3 भी लिया जा सकता है। तो ये सारे सबसेट्स हैं ए के, चेक कर सकते हैं हर एलिमेंट हर सेट ए से छोटा या बराबर है। अब यहाँ से आप मुझे क्वेश्चन बताएं कि जो ए सेट है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि दिस इज आल्सो इक्वल टू ए, वो पूरे ही एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। अगर कोई इंटायरली एक एलिमेंट मिस भी हो तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन अभी हमने की कि इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो कि ऑल द एलिमेंट्स जो कि दूसरे सेट में भी कंटेन करें। ठीक है, अब आगे पावर सेट की बात करें तो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, यानी एक सेट है जिसके जितने भी सबसेट पॉसिबल सबसेट बनते हैं, द सेट consist of all the possible subsets of A. A set consists of all possible subsets of A. कोई ए सेट है, उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स इस सेट में कंटेन करें तो वो हमारे पास पावर सेट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ, जिसकी हम सबसेट लेना चाहते हैं वो ए है। तो यहाँ पर हम एक ए सेट भी चूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने कहा 1 2 3 ले सकते हैं, हम ले लेते हैं। अब जितने भी हमने इसके सबसेट बनाए थे वो सारे इस एक सेट की शक्ल में बंद कर देंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल हमने बनाया था 5 ए बनाया था, सिंगलटन बनाए थे, डबलटन बनाए थे,
2 3। इन सारे सबसेट्स को मैं एक सेट की शक्ल में लिख दूं तो वो सारे क्या होंगे, वो हमारे पावर सेट होंगे। ठीक है, अब आगे हम कुछ इंटरवल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ये पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कुछ आपको कुछ आइडिया भी होगा। तो इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स जो हैं, इंटरवल्स क्या होता है, देखें हम एक रियल लाइन की बात करते हैं। रियल लाइन का तो सबको पता होगा, ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर हमारे पास आ रहे हों वो रियल लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये नेगेटिव नंबर हैं, सारे नंबर आ सकते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो रियल लाइन रियल होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो आगे हम डिफरेंट केस पढ़ते हैं। तो इंटरवल्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल, सेकेंड वन क्लोज इंटरवल, थर्ड वन आ गया जी हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल, या हम इसे कह सकते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज। ठीक है, या फिर क्लोज्ड ओपन। अब इन सब की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ क्या होगी। देखें यहाँ पर, देखें इंटरवल्स को हम सेट्स को इंटरवल्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। ये रियल नंबर हैं, इनको हम इंटरवल्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इस रियल लाइन पर देखें। जो ओपन इंटरवल हैं उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल को हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। यहाँ पर क्या होगा जी, ये ए बी सेट बनाओ, क्या होगा भाई, सेट के अंदर ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग टू दैट ओपन इंटरवल सच दैट के एक्स जो है वो इनके दरमियान आ जाएगा। इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, इक्वल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए और बी के दरमियान जितने भी नंबर वो लाई करें, ए और बी इसमें इंक्लूड ना हो। मसलन यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये 1 है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से 0 बिलोंग कर सकता है, -1 से 1 से, उसके बाद 0.5 भी बिलोंग कर सकता है, और फिर आप 1 नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि ये ओपन है, ओपन के अंदर बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं होती है। ठीक है, अब आगे क्लोज की बात करें तो क्लोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी कोई दो नंबर हैं। यहाँ पर मैं अगर कह दूं कि ए और बी जो हैं ये बिलोंग करते हैं आर से। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहूँगा एक्स अगर ए बी से बिलोंग करता है, और ए, ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ए बी जो है ये आर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर इक्वल होगा, इनइक्वालिटी क्या होगी, इक्वल होगी। मसलन ये चीज़ है, इसमें इस केस में ना ये सारी शामिल होंगे इसके अंदर ना ये सारे शामिल होंगे, बट ये नहीं शामिल होंगे। यहाँ पर हम सर्कल को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे अगर इधर देखें तो क्लोज के अंदर क्या होगा, ये वाली इक्वालिटी भी हो सकती है और उसमें से बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। मीन वैल्यू हम यहाँ से समझ लेते हैं कि ये r है, ये 0 है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर -1 लूँ और ये मैं 1 लूँ, इसका मतलब है कि 0 भी इससे बिलोंग कर रहा है और 1 भी इससे बिलोंग कर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर 0.5 भी बिलोंग कर रहा है, और फर्दर अगर हम देखें तो -1 भी इतने इस इंटरवल से बिलोंग, क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर सारे ये पोर्शन सारा ही शामिल होगा। क्लियर। अब ओपन और क्लोज की अगर बात करें
तो यहाँ पर ओपन होगा और फिर क्लोज होगा। इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा, x किससे बिलोंग करेगा, a, और यहाँ पर b क्लोज होगा। a और b हमारे पास r से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर हम इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इक्वलिटी लगा देंगे क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ ओपन है। ठीक है, इसकी मिसाल भी ली जा सकती है कि यहाँ से अगर हम फॉर एग्जांपल इसको क्लोज ओपन रहने दें, ये -1 है, तो फिर ये नहीं बिलोंग करेगा यहाँ से, फिर इसमें ये चीज़ नहीं बिलोंग कर सकती। ठीक है, आई समझ? आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। इस इनइक्वालिटी पे जोर दें तो a जो है वो x से छोटा होना चाहिए और b से बराबर भी हो सकता है और या तो उससे छोटा भी हो सकता है। आगे अगर इधर देखें तो क्लोज ओपन इंटरवल, मसलन यहाँ क्लोज्ड होगा और यहाँ ओपन होगा। मसलन यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इससे बिलोंग करता है तो a b कोई रियल नंबर हो सकते हैं सच दैट कि यहाँ पर इक्वलिटी लगेगी और यहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर इक्वलिटी लगेगी, यहाँ पर नहीं लगेगी। अब आपको आई थिंक मेरा ख्याल है क्लियर होगी बात कि ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज्ड ओपन में क्या फ़र्क है। आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, a क्रॉस b, यानी कि दो सेट है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाए देखें, लेट a b आर टू सेट्स, क्या होगा अभी, a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b ओपन इंटरवल्स की शक्ल में लिखा जाएगा और दोनों a और b से बिलोंग करने चाहिए। यानी ये देखें, मैं आपको यहाँ से बता भी सकता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेकर। अगर मैं 1 2 3 ले लूँ और ये मैं a b c ले लूँ तो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b अगर हम देखें तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 1 का a के साथ, 1 का b के साथ और इसी तरह 1 का c के साथ, फिर 2 का a के साथ, 2 का b के साथ और 2 का c के साथ बना ले। और फिर हम 3 का भी बना सकते हैं, 3 का a के साथ, 3 का b के साथ और 3 का c के साथ। तो ये जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनते हैं वो इस सेट की मदद से हमने बनाए हैं, इस डेफिनेशन की मदद से। ठीक है, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हम रिलेशंस को भी अप्लाई करके फंक्शंस को भी समझ सकते हैं कि फंक्शंस का रिलेशन क्या होता है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, यानी रिलेशन कोई इनमें से अगर आप ले लें तो आर रिलेशन कह देते हैं और ये a क्रॉस b से बिलोंग करता है। ठीक है, कार्टेशियन से हमेशा बिलोंग करता है। और इसका पता कैसे चलेगा कि a क्रॉस b के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ b कर लें तो ये ऑर्डर्ड पेयर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b का पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि इसकी कार्डिनैलिटी 3 है और इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, तो नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस b, यानी इसके अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, 9 होंगे, 3 3s are 9 होंगे। अगर मैं कह दूं कि a की कार्डिनैलिटी 2 है और b की कार्डिनैलिटी 4 है तो a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी क्या होगी,
8 होगी। ठीक है, आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ यूनियंस और एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात करते हैं, और आगे फिर डी मॉर्गन्स की तरफ चलते हैं। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सेट, हमने अभी देखा कि सबसेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट कैसे निकाले जा सकते हैं। मसलन कि अगर मैं कहूँ कि ए एक सेट है और इसके इम्प्रॉपर सबसेट कैसे निकाले जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉपर सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है कि 2 की पावर n कर लेते हैं और n हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट होती है जिसकी हम सबसेट निकालना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1, वेयर n इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ a। चेक करें, 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 जो कि 7 आ जाएगा। क्लियर? मेरा ख्याल है आपको इस बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आगे कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनियंस के क्या रूल होते हैं, यूनियन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होता है। इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी और यूनियन सी इक्वल होता है। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, और सेकंड वन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी ले लें और उसका इंटरसेक्शन सी से ले लें, तो ये सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। आगे हम डी मॉर्गन्स की तरफ चलते हैं। डी मॉर्गन्स का भी इस्तेमाल हम किया करेंगे कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए। डी मॉर्गन्स लॉ वो क्या था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाता है, और इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हो जाता है। तो रेस्ट ऑफ जो भी इसमें जितने भी सेट यूनियन किए जाएं उनका ऊपर होल का कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो वो इंटरसेक्शन में डिपॉजिट हो जाते हैं और हर एक के ऊपर यूनियन चला जाता है। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि ए हमारा सबसेट होना चाहिए एक्स का और बी भी उस सेम सेट का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर कितने भी सेट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन लेके उस पर कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो वो सेपरेटली डिपॉजिट हो जाता है और उसमें हमारे पास यूनियन में चेंज हो जाता है। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं सिर्फ उसके अंदर ये रिज़ल्ट ही इस्तेमाल किया करेंगे। एक रिज़ल्ट और देख लेते हैं कंप्लीमेंट के हवाले से कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए कंप्लीमेंट ये रिवर्स हो जाता है, उलट जाएगा, बी कंप्लीमेंट हो जाया करेगा ए कंप्लीमेंट का सबसेट। ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट लेने से सेट बढ़ जाता है, सेट की कार्डिनैलिटी इंक्रीज हो जाती है, सेट बड़ा हो जाता है। कैसे देखें, चेक भी किया जा सकता है कुछ एग्जांपल लेके। 1 2 3 एक ए सेट है, 1 2 3, चलें इसका सबसेट लेना था तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 4 तक कर लेते हैं और 1 2 ले लेते हैं इसमें से,
और बी में से हम 3 और 4 ले लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट लेना था ना, तो आप इसको चेंज कर लें। 1 2 है, चलें यहाँ 2 3 कर लेते हैं। नहीं, 2 3 से काम नहीं चलेगा। 1 2 और 3 लेने पड़ेंगे, 2 तो एक्चुअली वो लेने पड़ेंगे ना। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट जो हैं ये एक्स का सबसेट हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ए बी का भी सबसेट है, हमने उस लिहाज से सेट लिए दोनों कि ए बी का सबसेट बन जाए। अब हमने चेक करना है कि ए अगर बी का सबसेट है तो अगर उलट करने से, अगर कंप्लीमेंट लेने से वो उलट हो जाती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए का कंप्लीमेंट अगर मैं लूँ तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखें, एक्स से 1 2 तो निकल गया, क्या बचा 3 4 आ जाएगा। और अगर मैं बी कंप्लीमेंट लूँ तो वो क्या होगा अभी 1 2 3 तीनों इसके साथ मैच कर जाएंगे, क्या बचेगा 4। तो तुम देख सकते हो कि बी कंप्लीमेंट सबसेट हो गया है ए कंप्लीमेंट का, ए कंप्लीमेंट बढ़ जाएगा। कंप्लीमेंट लेने से सेट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू दूसरे सेट से, ठीक है। तो उम्मीद है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है टोपोलॉजी का। हम आगे डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया करेंगे। सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड होंगे चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।